तो भाई ये है हमारा सेकेंड पार्ट। लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ था। हम लोग पढ़ रहे थे द नाइट ट्रेन एट देवली बाय रस्किन बॉन्ड। और हमने अब तक ये देखा था कि जो हमारा नरेटर है वो एक बार जब अपने दादी के घर जा रहे थे अर्ली मई में, तो उनको एक स्टेशन मिलता है जिसका नाम था देवली। ठीक है। अब देवली में क्या होता है, उनको एक लड़की मिलती है। लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ग्रेसफुल है। लेकिन अब इस टाइम में क्या होता है कि बहुत ही जो ब्यूटी से मनमोहित होके वो उसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा हुआ था कि जैसे ही हमारे जो स्टेशन से ट्रेन निकलता है, मैं उसको देख पा रहा था बस को वहां पे खड़े खड़े। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। ठीक है। आगे से तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना ही बोला गया है कि आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, कि जब लड़की गुजर चुकी है तो मैं अपने जर्नी के एंड तक मैं जगा हुआ था, मैं सो ही नहीं पा रहा था। लड़की इतनी खूबसूरत, इतना मन को भा गई थी ना कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। और जानते हो क्या दिक्कत है? आई कुड नॉट रीड माई माइंड। रीड मतलब यहाँ पे होता है छुटकारा पाना बोलते हैं। ठीक है। मेरे माइंड में छुटकारा मैं पा ही नहीं पा रहा था ऑफ द पिक्चर। जो लड़की का चित्र मेरे फेस पे, मेरे आसपास बना हुआ था ना, वो मैं भूल नहीं पा रहा था। जो उसका फेस था, वाह, उफ, क्या लड़की थी वो। एंड हर डार्क स्मॉल्टरिंग आईज, जो उनका खूबसूरत सा जो आंखें थी ना, उसको वो भूल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। लेकिन होता क्या है ना कि व्हेन आई रीच देहरा, लेकिन जब मैं पहुंचा दादी के माँ के घर पे, द द इंसिडेंट बिकेम ब्लर्ड एंड डिस्टेंट। जो एक घटना हुआ हुआ था लड़की के साथ मिलना, ये क्या हो गया है, थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है। और थोड़ा सा डिस्टेंट मतलब दिमाग से निकल गया है बोल सकते हो। अब जाहिर सी बात है, जहां पे जिससे मुलाकात 5 मिनट के लिए ही हो सकता है, वो दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी। अब आप ही सोचो ना, मान लो आप कहीं पे किसी से मिलते हो, कि आपसे किसी से पूछ दिया कि टाइम क्या हुआ है भैया, याद क्या रहेगा? टाइम पूछिए वो याद रहेगा, लेकिन भैया बोल के टाइम पूछिए ये भी याद रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग को क्या याद रहने वाला है कि जो लड़की से मुलाकात हुई है 5 मिनट के लिए, याद तो था, लेकिन जैसे ही मिलती है लड़के अपनी दादी माँ से, थोड़ा सा घटना ब्लर होता है और डिस्टेंट मतलब थोड़ा सा दिमाग से निकल चुका होता है। और देर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, और वहां पे काफी कुछ चीजें थी जो मेरे माइंड पे ऑक्यूपाई कर सकती है, मतलब मेरे माइंड पे कब्जा कर सकती है, मतलब मेरे माइंड में भर हो, कुछ फिलअप हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, दादी के घर गया है, लाड़ प्यार होगा, मजाक मस्ती होगा, दादी माँ का प्यार मिलेगा वहां पे। तो इन प्यार में उस लड़की का थोड़ा सा एक झलक वो भूल चुके थे, दिमाग से निकल चुके थे। अब इट वॉज ओनली वेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, और मेरे दिमाग में ओनली तभी आया है, मतलब मेरे दिमाग में तभी वापस दिमाग में आया है वो चीज, जब मैं वापसी करने वाला था, जब मैं वापस आने वाला था। कब आने वाला था? 2 मंथ्स लेटर। मैंने बताया था अर्ली मई में जाता है और लेट जुलाई में आता है। तो इतना देर में क्या होता है, भूल चुका था, लेकिन जब लेट जुलाई आता है तो माइंड में वापस आती है लड़की वो, है ना। देन आई रिमेम्बर्ड द गर्ल, कि तब मुझे याद आती है वही लड़की जो झूठी बेच रही होती है। ठीक है। सिंपल सा, यहां तक हमने देखा हुआ था। अब इसके बाद क्या, तो था बात समझोगे यहाँ पे। यहाँ थे, हाँ, चलिए। अब यहां से समझोगे ध्यान से। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर, जैसे मैं वहां पे वापस पहुंचा हूं ना, मैं जहां बाहर जाकर देखने की लड़की वापस है कि नहीं है। एज द ट्रेन ड्रू इन टू द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन में, जब जैसे ट्रेन प्रवेश किया है उस स्टेशन पे, मैंने बाहर झांका देखने के लिए लड़की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, मैं अपने अंदर एक उत्साह महसूस किया, एक होता है एक्साइटमेंट। तुमको किसी ने वादा किया कि मैं आऊंगी, और तुमको पता है कि मैं जब वहां पे जाऊंगा तो वो मेरा वेट कर रही होगी। तो उसी वेट में, उसी इंतजार में हमारा जो नाइटर है वो भी देखता है क्या, कि एक अंदर से थ्रिल मचा हुआ कि काश वो लड़की मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ये थ्रिल जो होता है ना, एक बचपना वाला जो प्यार होता है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है ना। अभी जो आप लोगों को एज है, आप लोग वेट करते हो भाई रिप्लाई आया क्यों नहीं, अगर सीन अगर हो गया तो रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या करी थी वो, आखिर कारण क्या था रिप्लाई नहीं आने का। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट ये कर रहे हैं कि लड़की वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये थ्रिल आगे कब बढ़ता है, व्हेन आई सॉ हर, जब मैं उसको देखता हूं वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, कि वो प्लेटफॉर्म से वापस आ रही होती है, मतलब जाहिर सी बात है उसको दिख गई है लड़की वापस वो। ठीक है।
जैसे दिखा है ना हमारे नरेटर को, आई स्प्रैंग ऑफ, मैं कूदता हुआ बाहर आया, मतलब मैं स्टेशन पे आया, उतरा हूँ। ऑफ द फुटबोर्ड, जहाँ पे फुटबोर्ड था, जहाँ पे होता है एक सीढ़ी चढ़ते होते हम लोग, तो वहां से नीचे आते हैं। एंड वेव टू हर, हाय बोलते हैं, हाय नाइस टू मीट यू, ऐसा करके वो उसको वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। वेन शी सॉ मी, जब लड़की इनको देखती है, सी स्माइल्ड, वो भी स्माइल करती है भाई, जाहिर सी बात, उसको भी याद है लड़का कि हाँ भाई मैंने किससे मिली थी। तो सी वॉज प्लीज्ड, वो लड़की खुश थी, दैट आई रिमेंबर्ड हर। अब जाहिर सी उसको लगा होगा यार मैं तो गरीब इंसान हूँ, थोड़ी वो मुझको याद रखा होगा। लेकिन जब नाइटर उसको याद रखे हुए थे, तो लड़की ये बात देख के काफी खुश होती है। और आई वॉज प्लीज दैट, और मैं भी खुश इस बात के लिए था कि सी रिमेंबर्ड मी, की लड़की भी मुझको याद रखी हुई है। अब बॉयज के मन में क्या होता है, ये लड़की 2 मिनट के लिए मिली होगी, थोड़ी याद रखेगी मुझको। लेकिन जब लड़की याद रखी हुई है, तो हमारे जो नरेटर है वो भी काफी खुश थे वो खुद देख के। वी वर बोथ प्लीज्ड, हम दोनों काफी खुश थे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पुराने बिछड़े दोस्तों से मिल रहा हूँ। जो ये यादें थी ना, इतना अच्छा था कि मैं जिस दोबारा मिलता हूँ उनसे, तो ये यादें कैसी लगती है, जैसे कि मैं किसी बहुत पुराने दोस्त से मिलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। शी डिड नॉट गो डाउन द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग बास्केट्स, वो क्या करती है, झूरी बेचने के लिए इस बार दूर नहीं जाती है। वो तो पूरा ट्रेन में बेचेगी ना झूरी वगैरह। तो इस बार क्या होता है, ट्रेन में झूरी बेचने के लिए वो नहीं जाती है, बट केम स्ट्रेट, कहाँ आती है, टू द टी स्टॉल, वहां पे जो था ना चाय का टपरी, वापस से पता है कि हाँ लड़का से वापस वहीं मिलने का मौका मिलेगा। तो लड़की क्या करती है इस बार, अपना झुड़ी न बेचने के बजाय वो वहां पे आती है लड़का से मिलने के लिए। हर डार्क आईज वर सडनली फिल्ड विथ लाइट, जो उसकी आंखें हैं ना, वो अब लाइट से चमकना स्टार्ट किया, मतलब अब एक चमक आ गया है, खुशी का चमक बोल सकते हो। वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम, हम लोग कुछ देर के लिए कुछ भी बोले ही नहीं है, बस हम एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वी कुडंट हैव बीन मोर एलोक्वेंट, और हम उससे अधिक क्या ही कहेंगे। ना ये उनके बारे में कुछ जानता है, ना कुछ लड़की जानती है, तो क्या पूछेगा कि भाई कौन तुम्हारे घर में, ये पूछेगा, नहीं पूछ सकता। या खाना खाया कि नहीं, ये पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। तो कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं था उनके सामने, और कोई मौका भी नहीं था बोलने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये घटना, उसको तो पता है ना कि जो ट्रेन रुकी है मात्र 10 मिनट की रुकी हुई है, तो अगर मैं बोलूंगी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, भाग चला जाएगा वो। तो होता क्या है, आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन। इम्पल्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स मतलब यहाँ पे होता है कि मेरे मन में आना, मतलब मेरे दिमाग में आना कि एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं ट्रेन के अंदर, मतलब इसको मैं घर लेके जाऊंगा। ठीक है। उसको मन में क्या आता है कि मैं इसको घर लेके जाऊंगा, एंड टेक हर अवे विथ मी, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने घर तक लेके जाने का प्लान में हूं। आई कुड नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसीड, जो ये मेरे माइंड में थॉट आएगा ना, बात समझो गया, कहा गया यहाँ इंपॉर्टेंट है, बोला है आई कुड नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर, ये सोच कि मैं उसको देखूंगा, कब देखूंगा, रिसीड इन टू द डिस्टेंस ऑफ देवली स्टेशन, कि मैं हर बार आने का वेट करूंगा, कि हर बार मैं उसको देखने का वेट करूंगा, नहीं भाई, अब मैं वेट नहीं करना चाहता हूं, मेरा मन क्या है कि इसको मैं घर लेके जाऊंगा। लेकिन आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड, जो उसके हाथों में झूठी था ना, मैं उसको रखता हूं नीचे, ऑन द ग्राउंड, उस जमीन पे रखता हूं मैं। सी पुट आउट हर हैंड, वो क्या करती है, उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, क्या ये तुमने मैं झूठी रख दिया, उस झूठी को लेने के लिए वो हाथ ही बढ़ाता था, तो क्या होता है, फॉर वन ऑफ देम बट आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया, हमेशा के लिए शायद। तो लड़का क्या करता है, उसको हाथ थामता है, उसको हाथ पकड़ लेता है कि नहीं मैं तुम्हें झूठी उठाने नहीं दूंगा फिलहाल के लिए, उसको बात करना है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, है ना। क्या बोलता लड़का, हमारे ऑडियंस को क्या उम्मीद रहेगा कि भाई आई लव यू बोलेगा, है ना। बट उस टाइम में आई लव यू का थोड़ा सा प्रचलन नहीं था, तो क्या बोला गया है, लड़का बोलता है आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। लड़की इतना, क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस थी, बोलती हाँ जाओ, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे अपना पेट पालना है।
तो जब नरेटर बोलते कि मुझे दिल्ली जाना है, तो ये क्या बोलते हैं, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा, नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना नेगेटिव वे में। ठीक है, अगर आप ऐसे करें तो आपको इसको बोलना होता है नॉडेड, मतलब आप नहीं में अपने सर को हिला रहे हो। ठीक है, तो हमारी जो लड़की है वो भी क्या करती है, बोलती है आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। इसी बीच क्या होता है, द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड क्या करता है, अपना सीटी बजाता है, क्या करने के लिए, ट्रेन छोड़ने के लिए। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट, और इतना मुझे गुस्सा आया है ना गार्ड के ऊपर कि बस मैं इसको आज उठा के मार डालूंगा इसको। तो जब जब मैं लव स्टोरी में कुछ होता है आगे, तब तब ये सीटी मार देता है। इतना फालतू इंसान है, मेरे लव स्टोरी पे सबसे जो बड़ा विलेन है ना, वो यही बंदा है। कौन है, हमारा गार्ड। ठीक है, मतलब स्टोरी शुरू होने से पहले ही अपना सीटी बजा दे रहा है वो। बात समझ में आ रहा है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा जो विलेन है ना, वो हमारा गार्ड है, और उसको हर बार उससे दिक्कत होती है, क्योंकि जब जब चाहता है भाई मेरा आप आगे कुछ मैटर बढ़ेगा, तब तक वो अपना सीटी बजा के मामला को बिगाड़ दिया करता था। ठीक है, और क्या बोलता है वापस से कि लेडी आई विल कम अगेन, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ अच्छा सॉरी गाना पे नहीं जाते हैं। बोला आई विल कम अगेन, मैं वापस आऊंगा। और क्या पूछती है, क्या पूछता है उससे कि विल यू बी हेयर, क्या तुम मुझे वापस यहाँ मिलोगी। ये सेकेंड टाइम मीटिंग होता है ना, तो उससे पूछता है क्या तुम मुझको वापस यहाँ मिलोगी, क्या तुम वापस यहाँ रहोगी। सी नोडेड अगेन, अब वो वापस से नहीं बोलती कि मैं शायद अब यहाँ पे नहीं रहूंगी। एंड एज सी नोडेड, जैसी वो नोड की है, जैसे वो सर हिलाई है, द बेल क्लैंच्ड, सीटी बजा दिया अपना, एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड, वो क्या किया है, ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है भाई, अगर ट्रेन पकड़े हैं तो फिर छूट जाएगा वो यहीं पे। तो आई हैड टू रेंच माई हैंड, रेंच मैंने यहाँ पे खींचना होता है, हाथ पकड़ा था ना, हाथ छोड़ के भागने की कोशिश किया, मतलब वहां पे जाने की कोशिश किया वापस से। तो बोला है आई हैड टू रेंच माई हैंड, मैंने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, अवे फ्रॉम द गर्ल, लड़की से दूर, एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और उस ट्रेन जो कि अब मूव करना शुरू कर चुका था, उसको पकड़ने के लिए मैं वापस से दौड़ा हूं। ठीक है, लेकिन दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, अब तो वापस घर गए हैं, घर में क्या वही बोर्डिंग मम्मी पापा। इस बार वो लड़का उस लड़की को भूल नहीं पाया है। शी वॉज विथ मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, जब तक जर्नी खत्म ना हो जाए, तब तक की जो यादें थी ना, उसके माइंड में बैठा हुआ था। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, और हो सकता है जर्नी खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक उनके माइंड में ये थॉट भरा हुआ था। ऑल दैट ईयर, उस पूरे साल, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करते थे ना वो, तो उस पूरे साल में क्या हुआ है, शी वॉज ए ब्राइट लिविंग थिंग, उनके माइंड में होता बिल्कुल ताजा थी, बिल्कुल फ्रेश थी कि नहीं लड़की को मैं वापस तो मिलने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश, जब कॉलेज खत्म हो जाता है ना, तो मैंने क्या करता हूँ, इन हेस्ट, मतलब बहुत जल्दबाजी में, अपना मैं बैग पैक करता हूँ, एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल। अच्छा वो जाते कब थे, अर्ली मई में ना। इस बार क्या हुआ है, मई होने से पहले ही वहां पे टपकने वाले हैं, वहां पे वो, मैंने वहां पे जाने वाले हैं वो। और दादी माँ क्या सोचे कि वाह मेरा कितना अच्छा पोता है, मुझसे मिलने के लिए जल्दी चला आया है। दादी माँ इस बात से इतना अनजान है कि ये पोता तो लड़की के चक्कर में है कि नहीं। ये चक्कर में लड़की क्या किया है, मुझसे मिलने नहीं आया, बल्कि उस लड़की से मिलने के लिए यहाँ पे आज जल्दी आया है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दादी माँ इतना इनोसेंट कि अरे मेरा पोता है मुझसे मिलने के लिए, वो पोता इतना हवसी निकलेगा, उसको तो अंदाजा तक नहीं है कि नहीं। तो वो क्या किया, इतना खुश हो गई थी कि भाई मेरा जो पोता है मुझसे मिलने के लिए इस बार बहुत जल्दी जल्दी आया हुआ है। अब पोता मिलने तो गया आप दादी माँ से, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है कि लड़की से मिलना चाहता है वो, है कि नहीं। तो आई वॉज नर्वस, मैं काफी नर्वस था इस बार मिलने के लिए। मतलब इस बार तो पक्का शादी के बाद वो करने ही वाला था, या तो आर या तो पार। ठीक है, मैं नर्वस था, मैं एंसस था, मैं चिंतित भी था, मैं वरीड भी था। वरीड क्यों था, क्या वो मिलेगी, चिंता भी तो होगा। जैसी ट्रेन घुसा है देवली स्टेशन पे,
जैसी एंट्री हुई है देवली स्टेशन पे, नर्वस भी थे हमारे ऑथर, हमारे नरेटर, और चिंतित भी थे। क्यों? बिकॉज आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि वॉट आई शुड से टू द गर्ल, कि इस बार जब मैं मिलूंगा तो क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा मैं, कि चलो मेरे साथ, मेरी दादी तुम्हारा वेट कर रही है, मैं उनको अपनी बहू से मिलाऊंगा, ऐसा वेट मैं बोलूंगा? नहीं बोल सकता हूँ। एंड वॉट शुड आई डू, और मैं आखिर क्या करूंगा इस बार? हर बार तो मौका क्या हुआ करता था, चलो कम से कम वो क्या बोलते उसको, छुट्टी ले सकता है, लेकिन इस बार क्या कहूंगा? शायद आखिरी बार मुलाकात हो सकती है। लेकिन आई वॉज डिटरमाइंड, मतलब मैं इस बात के लिए सुनिश्चित था, दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली, मैं इस बार वहां पे असहाय तो खड़ा नहीं रहने वाला हूं। या तो भाई आर होने वाला है तो पार होने वाला है इस बार, ठीक है। बिफोर हर हार्डली, हार्डली बनने यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने मुश्किल से, हार्डली एबल टू स्पीक, मैं मुश्किल से कुछ कह पाता, और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स। अब भाई हमारा जो बंदा है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, ठीक है, तो वो मुश्किल से कुछ कह पाते हैं और मुश्किल से कुछ कर भी पाते हैं, अपना फीलिंग बयान नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पे खड़ा रहेगा तो ट्रेन छूट जाएगी। उनके पास हाथ में से 10 मिनट समय है, इसमें मुझको बताना भी फीलिंग, और मुझको सब कुछ करना भी है। सब कुछ करना मतलब अपना बातों को करना है, ये गलत मत समझना, ठीक है। अब क्या हुआ है, द ट्रेन केम टू देवली, ट्रेन कहाँ आई है? देवली में आई है। एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, अप पे मैंने ऊपर नीचे देखा नहीं, मैंने क्या किया है, प्लेटफॉर्म पे दाएं बाएं देखा है। बट आई कुडंट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन इस बार वो लड़की उसको नहीं मिली है। अब तक 2 बार मुलाकात हो चुका है ना, एक बार जाई गई है, मतलब जाते के टाइम, और एक बार आते के टाइम, लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो लड़की उसको दिखाई नहीं दी है। आई ओपन द डोर, मैंने क्या किया, दरवाजा खोला अपने बोगी का, एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, और कहां उतरा हूं, मैं उस प्लेटफॉर्म पे उतर चुका था। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं काफी हताश था, काफी उदास था। एंड ओवरकम बाय ए सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग, फॉरबोर्डिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ सकते हो चाहो तो, कहाँ गया, बोल सकते हो चाहो तो, कि एक डर बैठ गया था आखिरकार उसके माइंड में, कि आखिर लड़की दिखाई क्यों नहीं दी इस बार। यहाँ पे डर हो सकता है, फियर हो सकता है, चाहे तो इसका मतलब, ठीक है। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग, मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भाई लव स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। सो आई रेन अप टू द स्टेशन मास्टर, मैंने क्या किया, मैं दौड़ के गया हूं स्टेशन मास्टर के पास, एंड सेड, क्या बोलता हूं, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर, क्या आप उसको जानते हो, जो लड़की यहाँ पे अपना बास्केट बेचा करती थी? किससे पूछे हैं? स्टेशन मास्टर से पूछे हैं, ठीक है। क्या बोलता है स्टेशन मास्टर? नो आई डोंट, मैं नहीं जानता किसी को भी। एंड यू वुड बेटर, आपके लिए यही अच्छा होगा, टू गेट ऑन द ट्रेन बेबी, सॉरी बेबी नहीं, कि आप ट्रेन पे चढ़ जाओ, इफ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, अगर आप चाहते हो कि आप पीछे न छूटो, तो आप शांति से ट्रेन पे चढ़ जाओ, ताकि ट्रेन छूट जाएगी वरना। तो मैंने क्या किया, आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, मैं थोड़ा सा और आगे देखा, चेक किया मैंने कि भाई वहां पे और जगह पे है कि नहीं है। एंड स्टेयर्ड ओवर, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखा है द रेलिंग्स एट द स्टेशन यार्ड, स्टेशन के पास थोड़ा सा ग्राउंड टाइप का था, तो वहां पे ना देखना नहीं तो लगा तो रेलिंग, कोई बच्चा या कोई लोग बाहर जा ना पाए, आ ना जा पाए, तो रेलिंग के उस ओर देखा है, लेकिन लड़की उसको दिखाई नहीं दी है। ऑल आई सॉ, बस मुझको क्या दिखाई दिया है, एक आम का पेड़ दिखाई दिया है, और एक धूल भरा बस रास्ता दिखाई दिया। रास्ता कैसा है? डस्टी रोड है, लीडिंग इनटू द जंगल, जो रास्ता जा रहा था जंगल की ओर, ठीक है। क्या क्या दिखाई दिया उनको? एक दिखाई दिया मैंगो का पेड़, और एक दिखाई दिया धूल भरा रास्ता जो जा रहा था जंगल की तरफ। फिर पूछते हैं अपने आप से कि वेयर डिड द रोड गो, कि आखिर जो रास्ता जाता कहां पे है। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, अब जैसे ही इसके माइंड में सवाल आया, ट्रेन आस्ते आस्ते निकलना शुरू हो गई है। एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म, मुझे दौड़ते हुए जाना पड़ा, एकदम डीडीएलजे होता है, डीडीएलजे हाथ पकड़ने वाला सीन,
तो बिल्कुल मुझको वैसा ही जाना पड़ा है वहां पे दौड़ते हुए, एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और कूद के मैं चला गया अपने कंपार्टमेंट के अंदर। देन एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, अब जैसी ट्रेन थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है ना, एंड रश थ्रू द फॉरेस्ट, और जाना शुरू कर दिया जंगलों के भीतर, आई सेट ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना बोलते हैं, ठीक है। मैं वहां पे बैठे बैठे सोच रहा था, क्या सोच रहा था? इन फ्रंट ऑफ द विंडो। मैं कहाँ बैठा हुआ था? विंडो के बगल में बैठा हुआ था। अब सोच रहा हूँ कि अच्छा, लड़की तो मिली नहीं है, आखिर क्या मिलेगी, क्या वापस में लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगा? नो आइडिया। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पे, अब ये खुद से बात करते हैं कि वॉट कुड आई डू अबाउट फाइंडिंग अ गर्ल आई हैड सीन ओनली ट्वाइस। जिस लड़की से मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं, उसको मैं क्यों ढूंढ रहा हूं? आखिर क्या मेरे अंदर ऐसा चीज आ गया कि मैं उसको ढूंढने के चक्कर में मैं पड़ा हुआ हूं, है ना। बोला क्या रहा कि हु हैड हार्डली स्पोकन टू मी, जो लड़की मुझसे बहुत ही कम बात की हुई है, जो उसको बहुत मुश्किल से बात कर पाई है, मैं उसको आखिर ढूंढ क्यों रहा हूं? ठीक है। एंड अबाउट whom आई न्यू नथिंग, और जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं हूं, है ना। नाइटर जो है ना जानते हैं उसको ठीक से, ना ठीक से बात किए हैं, तो आखिर ढूंढ क्यों रहे हैं, है ना। एब्सोल्यूटली नथिंग, और बिल्कुल भी नहीं मैं जानता उनके बारे में, है कि नहीं। बट फॉर हुम आई फेल्ट अ टेंडरनेस, लेकिन जिस लड़की के लिए उनके मन में कोमलता आया है, एक प्यार आया है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, एक दायित्व आया है, दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर, लेकिन ये दायित्व मैंने कभी इससे पहले महसूस नहीं किया है। मैंने बताया था ना, एक ऐसा बच्चों वाला जो प्यार होता है ना, जो टीनेजर वाला जो प्यार होता है, बड़ा इनोसेंट होता है। तुम किसी का वेट करते हो, अगर कोई लड़की तुमको वेट रिप्लाई भी कर दिया ना, तो वेट करोगे कि लड़की वापस से रिप्लाई कब करेगी। अगर रिप्लाई करती हुई आई है तो तुम हर सुबह वेट करोगे, सुबह उठ के कि भाई रिप्लाई आया कि नहीं आया। रात को वेट करोगे गुड नाइट का मैसेज आया कि नहीं आया। तो भाई जब तुम कर सकते हो तो ये नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है करेंगे। तो लड़की भले उसको ज्यादा बात तो नहीं की है, लेकिन एक दायित्व आ गया कि भाई लड़की वापस मिलनी चाहिए। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज विथ माई विजिट, मेरी जो दादी माँ थी मुझसे खुश नहीं होती इस बार। पता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब उससे मिलने आया ही नहीं तो क्यों से खुश होगी? खुश क्यों नहीं हुई पता है? बिकॉज आई डिडेंट स्टे एट हर प्लेस मोर देन अ कपल ऑफ वीक। वो हर बार रुका करते थे 2 मंथ के लिए, लेकिन वो इस बार रुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात, दादी माँ दुखी हो जाएगी कि आया है और चला जल्दी जा रहा है ना। क्यों जा रहा तो सबको पता है। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट ईज, मैं थोड़ा सा ऐसा असहज महसूस किया हूं, और थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी महसूस किया हूं अपने आप के लिए। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, और मैं वापस से क्या किया हूं, दिल्ली आने के लिए जो ट्रेन होता है मैं वापस से पकड़ चुका हूं। मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस, इस उद्देश्य से कि मैं सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या मेरे से आएगी या नहीं आएगी मेरे साथ में, ठीक है। अब क्या होता है, बट एट देवली, लेकिन इस बार क्या हुआ है, देर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर, वहां पे एक नया सा स्टेशन मास्टर आया हुआ है। और जो पहले जो था ना, जो स्टेशन मास्टर वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट, उसको किसी और पोस्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए नया हेडमास्टर का वहां पे अपॉइंटमेंट किया गया है। और कब उसको ट्रांसफर किया गया था? विद इन द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में उसको कर दिया गया ट्रांसफर, और इसी बीच नया नया आया हुआ है नया स्टेशन मास्टर। द न्यू मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल, जाहिर सी बात है नया नया आदमी तो कहां से उसको पता होगा। तो उनको लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो वहां पे बास्केट बेचा करती थी, जाहिर सी बात है। मैंने क्या किया, आई फाउंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, जो चाय का दुकान का मालिक था ना, मैं वहां पे गया। कैसा था बंदा वो? छोटा सा आदमी था, श्रिवल्ड अप मैन, बिल्कुल पतला दुबला सुटका मैन, वेयरिंग ग्रीसी क्लोथ्स, एकदम गंदा कपड़ा पहना हुआ था जहां तक तेल लगा हुआ था। एंड आस्क्ड, मैंने उसे पूछा कि इफ ही न्यू, क्या वो जानता है एनीथिंग अबाउट द गर्ल, उस लड़की के बारे में जो बास्केट में बेचा करती थी। तो वो क्या बोलता है कि हाँ हाँ,
देयर वाज सच अ गर्ल हियर। हाँ, एक लड़की तो थी यहाँ पे, और मुझे बिल्कुल याद है इस बारे में कि लेकिन अब वो लड़की ना आना यहाँ पे बंद कर दी है। लड़की पहले आया करती थी, बट अब आना क्या हुआ, बंद कर दी है। बट क्यों आना बंद कर दी है मुझको नहीं पता। मैंने पूछा भी क्यों, वॉट हैपेंड टू हर, क्या हुआ उसके साथ में। तो बोला हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। ठीक है, सिवाय नथिंग टू मी, मेरा वो कौन लगती थी, है ना, जाहिर सी बात है। तो वो क्या किया है, बता नहीं पाया उसको, या बताना चाहता नहीं था, ये भी बोल सकते हो चाहो तो। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन। पता है, ट्रेन रुकती 10 मिनट के लिए, तो वापस एक बार क्या हुआ है, मुझको 10 मिनट के लिए ही सही मुझको रुकने का मौका मिला वहां पे, लेकिन अब मुझको वापस ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही देवली प्लेटफॉर्म रिसीडेड, वहां से निकल रहा था ना, आई डिसाइडेड, मैंने क्या डिसाइड किया कि एक ऐसे दिन आएगा, आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी, मैं जर्नी को अपना तोड़ूंगा और अपना पूरा एक दिन बिताऊंगा इस टाउन पे। मेक इंक्वायरीज, पूछताछ करूंगा लोगों से कि आखिर कोई लड़की यहाँ पे दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ, समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं। एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माय हर्ट, और जिस लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया है ना, मैं उसको वापस से ढूंढना चाहूंगा। विथ नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आईज। कुछ नहीं करना है मुझको, मुझे बस उसके आंखों में आखिर बस देखना है उसको आखिरकार, ये लड़की कौन थी आखिरकार, है ना। लेकिन दिस थॉट आई कंसोल्ड माई सेल्फ, मैंने समझाया अपने आप को, नहीं नहीं, भरोसा नहीं है, मैं भी रुकूंगा, कहीं मैं ही खुद गायब ना हो जाऊं, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को समझाया अपने कॉलेज के लास्ट टर्म खत्म होने तक। आई वेंट टू देहरा अगेन, मैं फिर देहरा गया हूं समर में, और इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और जब सुबह वापस से रुकती है वहां पे, द नाइट ट्रेन ड्रू इनटू दिल्ली स्टेशन। और इस बार क्या हुआ है, जैसे ही रुका है ट्रेन वहां पे, आई लुक्ड अप एंड डाउन, मैंने क्या किया है, मैंने आगे पीछे देखा है, अप एंड डाउन मैंने ऊपर नीचे नहीं, इधर उधर देखा है, फॉर साइंस ऑफ द गर्ल, कि बस कोई चिन्ह मिल जाए लड़की का कि लड़की यहाँ पे आई हुई थी या आएगी। नोइंग, ये जानते हुए कि आई वुडंट फाइंड हर, मैं उसे नहीं मिल पाऊंगा, बट होपिंग जस्ट द सेम, लेकिन अभी भी उम्मीद ये है कि काश एक किरण मिलता उम्मीद का, कि काश मुझको उसको वापस से मौका मिलता देखने का, तो इस बार मैं हाथ नहीं पकड़ता, गले लग के उठा लेके चला जाता दुकान अपना दिल्ली में, है ना। तो ये मौका उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाया। समहाउ, कैसे भी, आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू ब्रेक माई जर्नी, वो समझा नहीं पाया अपने आप को कि उनको अपना जर्नी तोड़ना है। वो अपने समझ में आ गया था कि नहीं, तोड़ना सही नहीं होगा मेरे लिए अपना जर्नी को। एंड स्पेंड अ डे देयर, अगर कोई फिल्म होगा होता, मान लो होता ना, कोई कल्पना होती अगर, या कोई फिल्म होता, तो एकदम आए एकदम हीरो के जैसा आता, मैं वहां पे रुकता, वहां पे सबसे पूछताछ करता और कैसे भी उसको ढूंढ निकालता लड़की को, हीरोइन थी ना। लेकिन मैं तो कोई फिल्म का थोड़ी हीरो हूं, इसीलिए मैं रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने सोचा अपने आप को, आई वुड हैव टू गो डाउन एंड क्लीन्ड अप द मिस्ट्री। अगर मैं हीरो होता किसी फिल्म का, तो मैं उतरता यहाँ पे, मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करता, सुलझाता सीआईडी की तरह, एंड रीच्ड अ सुटेबल एंडिंग, और एक हंसता खेलता जो एंडिंग आता है मैं उसको ले लेता, मतलब मैं लड़की से मिल चुका होता, तो बाहें फैला के उसको अपने बाहों में ले चुका होता। लेकिन लड़की तो मिली नहीं। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस, हीरो थोड़ी शाहरुख खान, थोड़ी वो ऐसा करेंगे। तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग, मैं ये पा के माने मैं ये पाने से डर रहा था कि वॉट हैपन टू द गर्ल, कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या, कहीं शादी तो नहीं ना हो गया, कहीं भूतनी तो नहीं थी, कहीं डायन तो नहीं थी, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं डर रहा था इस बात को पता करने के लिए कि लड़की के साथ आखिर हुआ क्या। शायद शी वॉज नो लॉन्गर इन देवली, हो सकता है कि वो देवली में नहीं रहती होगी। ये भी हो सकता है कि शी वॉज मैरिड, हो सकता शादी कर ली होगी, या शायद शी हैड फॉलन इल, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की बीमार पड़ चुकी होगी, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई, हमारे इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से अब होता क्या है, बात समझोगे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में,
आई हैव पास थ्रू देवली, मैं देवली से बहुत बार गुजरा हूं। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरेज विंडो, मैं हर बार मैं झांकता था खिड़की से, हाफ एक्सपेक्टिंग, आधे उम्मीद से, टू सी द गर्ल अगेन, या टू सी द सेम अनचेंज फेस स्माइलिंग अप टू मी। ये वही चेहरा वो देखना चाह रहे थे जो मुझको मुस्कुरा के देखी थी एक बार। आई वंडर्ड व्हाट हैपेंस इन देवली, मैं सोच रहा था कि आखिर देवली में हुआ क्या है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, जो था ना स्टेशन वॉल्स, उसके पीछे कौन रहता है, कौन रहती थी वहां पे। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं जर्नी ब्रेक नहीं करूंगा अपना। इट मे स्पॉइल माई गेम, हो सकता है ये मेरे गेम को स्पॉइल कर दे। जानते हो कभी कभार कोई ऐसी चीजें होती है जो रहस्य में रहना ही अच्छा होता है, उसको सच जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये खुशी होती है रहस्य में जान के कि अच्छा ही कुछ हुआ होगा उसके साथ में, शादी वादी कर ली होगी, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए होंगे, आराम से लाइफ जी रही होगी, क्या दिक्कत है। तो कुछ चीजों को रहस्य रहना ही अच्छा रहता है। और आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग, और मैं यही सोच रहा था कि एक काम करते हैं भाई, उम्मीद में दुनिया कायम है तो उम्मीद पे रहते हैं, और सपने में जीना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और हर बार जब मैं जब झांकता था उसके विंडो के बाहर, एंड डाउन द लोनली प्लेटफॉर्म, उस अकेले वीरान सुनसान प्लेटफॉर्म पे, वेटिंग फॉर द गर्ल, लड़की का वेट करता हुआ बास्केट के साथ। लेकिन फिर भी वो सोच के रखे थे कि आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए जर्नी में अपने ब्रेक नहीं डालूंगा, देवली पे रुकूंगा नहीं। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, जितना अधिक हो सके मैं वहां से गुजरने के लिए तैयार हूं, मैं वहां से गुजरूंगा, इसी आधे उम्मीद से कि भाई कभी तो मिल जाएगी वो लड़की मुझको। तो क्वेश्चन थोड़ा देर भी खत्म हम लोग कर ही लेते हैं, जब खत्म हमने कर ही लिया है तो क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं। बोले व्हाट डज द नरेटर मीट द गर्ल अगेन, सॉरी, वेयर डज द नरेटर मीट द यंगल इन द स्टोरी, कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं देवली नामक एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। फिर पूछा गया है आखिर जो नरेटर है क्या कैप्टिवेटेड बाय, मतलब किससे वो बंधित हो गए थे यंग गर्ल के। तो लड़की जिस तरह से वो था ना, उसके पास क्या था, अ, जो डिग्निटी था उसके पास, डार्क ट्रबल आइज था, उससे वो अपने आप को कैप्टिवेटेड महसूस कर रहे थे। फिर पूछा नरेटर जो है रिपीटेड क्यों बार बार दिल्ली पे जाते थे वहां पे मिलने के लिए, इस उम्मीद से कि लड़की वापस से हो सकता है उससे मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस, आगे तुम्हारे बुक में और क्वेश्चन दिया होगा। आई होप कहानी समझ में आया होगा। तुमको मैं डालूंगा वन लाइनर और एमसीक्यू भी, तो बने रहे चैनल पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।